तो आओ अब हम बात करते हैं इन पैटर्न्स की टाइप्स पर कि ये पैटर्न्स कितनी टाइप्स के होते हैं। तो ये पैटर्न्स प्राइमरली दो टाइप्स के होते हैं। एक को बुलिश पैटर्न्स कहा जाता है, जबकि दूसरे को बियरिश पैटर्न्स कहा जाता है। बुलिश पैटर्न्स ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में तेजी आने की संभावना है और प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है, जबकि बियरिश पैटर्न्स यह इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में मंदी आने की संभावना है और प्राइस नीचे की ओर मूव कर सकता है। और ये बुलिश पैटर्न्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स कहते हैं और दूसरे को बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कहते हैं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स की फॉर्मेशन यह इंडिकेट करती है कि मार्केट का जो अब मौजूदा डाउन ट्रेंड है वह रिवर्स होकर बुलिश में शिफ्ट हो सकता है और हम आने वाले समय में मार्केट को रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाते देख सकते हैं। जबकि बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की फॉर्मेशन यह इंडिकेट करती है कि मार्केट का जो अब मौजूदा अप ट्रेंड है वह जारी रह सकता है और कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अपवर्ड उसी दिशा में और ऊपर जा सकती है। और इसी तरह बियरिश पैटर्न्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक को बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स कहते हैं और दूसरे को बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कहते हैं। बियरिश रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन ये इंडिकेट करती है कि मार्केट का जो अब मौजूदा अप ट्रेंड है वह रिवर्स होकर बियरिश में शिफ्ट हो सकता है और हम आने वाले समय में मार्केट को रिवर्स होकर नीचे की तरफ जाते देख सकते हैं। जबकि बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न की फॉर्मेशन यह इंडिकेट करती है कि मार्केट का जो अब मौजूदा डाउन ट्रेंड है वह जारी रह सकता है और कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट डाउनवर्ड उसी दिशा में और नीचे जा सकती है। तो आइए अब इन्हें थोड़ी और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इन रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि चार्ट पर हर समय पैटर्न्स बनते रहते हैं और इन पैटर्न्स में से एक ये पैटर्न है जिसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कहा जाता है और यह एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। यानी यह पैटर्न की फॉर्मेशन इंडिकेट करती है कि मार्केट का जो ट्रेंड पहले ऊपर की तरफ था अब मार्केट ट्रेंड चेंज होकर नीचे जा सकती है। और इसी तरह इस तरह के बनने वाले पैटर्न्स को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कहा जाता है और यह भी एक रिवर्सल पैटर्न है। और क्योंकि इस पैटर्न की फॉर्मेशन इंडिकेट करती है कि जो पहले मौजूदा डाउन ट्रेंड था अब ये ट्रेंड शिफ्ट होकर अप ट्रेंड में बदल सकता है, इसीलिए इसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। और यहां मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि इन पैटर्न्स का सही कॉन्टेक्स्ट और सही जगह पर बनना जरूरी है। जैसा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के बनने में यह जरूरी है कि पिछला ट्रेंड डाउनवर्ड हो और इसी वजह से आपको रिवर्सल पैटर्न को सिर्फ एक रिवर्सल पैटर्न के रूप में ही ट्रेड करना चाहिए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में एक टेम्परेरी पॉज आ रहा है जिसके बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में फिर से मूव करती है। और ये पैटर्न्स ज्यादातर उस समय बनते हैं जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका होता है और फिर प्राइस थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, जिसके बाद फिर से वही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और इस तरह के बनने वाले पैटर्न को एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है, जो कि मार्केट की कंटिन्यूटी को इंडिकेट करता है। यानी कि मार्केट अब भी इस अप ट्रेंड में और ऊपर जा सकती है। और इस पैटर्न की वैलिडेशन के लिए यह जरूरी है कि इस पैटर्न की फॉर्मेशन से पहले का ट्रेंड एक क्लियरली अप ट्रेंड हो, तभी इस पैटर्न को वैलिड माना जाएगा। और इस तरह के बनने वाले पैटर्न को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है और यह भी मार्केट की कंटिन्यूटी को इंडिकेट करता है। यानी मार्केट अब भी इस डाउन ट्रेंड में और नीचे जा सकती है। और इस पैटर्न की वैलिडेशन के लिए यह जरूरी है कि इस पैटर्न की फॉर्मेशन से पहले का ट्रेंड एक क्लियरली डाउन ट्रेंड हो, तभी इस पैटर्न को वैलिड माना जाएगा। मैं यहां आपको एक और बात बताता चलूं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स रिवर्सल पैटर्न्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी एंट्री हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है और ये बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड प्रदान करते हैं। स्टडीज के मुताबिक इन पैटर्न्स की ब्रेकआउट के बाद टारगेट हिट करने की एक्यूरेसी लगभग 70 से 75% तक होती है। तो आओ
अब हम जान लेते हैं कि कौन से पैटर्न्स रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं और कौन से पैटर्न्स कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में आते हैं। तो अगर हम रिवर्सल पैटर्न्स की बात करें तो इन रिवर्सल पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, डायमंड टॉप, डायमंड बॉटम, बुलिश बम्प एंड रन, बेयरिश बम्प एंड रन, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज पैटर्न्स शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की बात करें तो इन कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में बुलिश फ्लैग, बेयरिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, बेयरिश पेनेंट और इसके अलावा एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और कप एंड हैंडल और इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न्स शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों की तरह एक्ट करते हैं और इन पैटर्न्स में सिमेट्रिकल ट्रायंगल और सभी ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न शामिल हैं। मतलब यह कि इन पैटर्न्स का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है और किसी भी दिशा में ब्रेकआउट होने के बाद हम इसमें एंट्री प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी।